नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं G94 न्यूज और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास बुलेटिन में। आज हम हर छोटी से बड़ी खबरों की रिपोर्ट के बारे में जानेंगे आज इस बुलेटिन में। ओवरऑल पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से निकली पैदल यात्रा दल जो जैसलमेर से जयपुर की ओर प्रस्थान कर रहा है, वो आज दिनांक 15 मार्च 2026 को चित्तौड़गढ़ पहुंचा। यात्रा के दौरान दल ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के दर्शन किए तथा ऐतिहासिक जौहर मेला भी देखा। इस अवसर पर चित्तौड़गढ़ के पर्यावरण प्रेमियों द्वारा यात्रा दल का हार्दिक स्वागत किया गया तथा पर्यावरण संरक्षण की इस मुहिम का सराहना भी किया गया। मेरा पासी गांव नगरी है। आज शौर्य और पराक्रम की धरती चित्तौड़ के ऊपर सुमेर सिंह जी पधारे हैं। जो आप देखिए, सुमेर सिंह जी का पिछले लगभग अभी 700 किलोमीटर की यात्रा है और 53 दिन हो गए आपको घर छोड़े हुए, और आप नदी नाले जंगल के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस प्रकार से ये सरकारें और ये कंपनियां टोटल ज़मीनों के ऊपर उनके अपने उद्योग लगाने के लिए जिस प्रकार से काम कर रही है, उसी के अगेंस्ट आप लड़ाई लड़ रहे हैं और आप जल जंगल और ज़मीन को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे पर्यावरण प्रेमी और ऐसे सुमेर सिंह जी जो आज चित्तौड़ के अंदर पधारे हैं, और हम सभी ने आपकी टीम का और हमारी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद करेंगे कि आप कम से कम इस मुहिम के अंदर लगे तो हैं। बाकी लोग हैं जो सारे मुख दर्शक बन के इन कंपनियों के सभी के गुलाम बने हुए हैं, और इन नेताओं को भी देखिए, आपकी कोई भी है जल जंगल बचाने के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा है। और आप सुमेर सिंह जी और समस्त आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। चित्तौड़ की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपका और इसी कड़ी के अंदर आपकी और बहुत ज़्यादा आपके अंदर बल आए, विश्वास आए, और इसी के साथ में आप मजबूती में आपकी मुहिम है, इसके अंदर आप आगे बढ़ते रहें। एकलिंग जी से हम यही कामना करेंगे। मेरा नाम युवराज सिंह चुंडावत है, नगरी गांव। हाँ सर, बताइए आप कहाँ से आए और क्या उद्देश्य है आपका? शक्तिपीठ तनोट राय जैसलमेर से जो पाकिस्तान बॉर्डर पे मंदिर है वहाँ से रवाना हुए थे और जयपुर जा रहे हैं। ओरण गोचर नदी तालाब जंगल बचाने के लिए निकल पड़े हैं, और हमें हमारी जो ओरणे हैं उनको राजस्व रिकॉर्ड दर्ज करवाने के लिए हम पद यात्रा कर रहे हैं और अभी अजमेर तक पहुँचे हैं। आज हम चित्तौड़ आए हैं, दुर्ग यहाँ जो जौहर का कार्यक्रम था उसमें शामिल हुए, और हमारी यात्रा परसों से वापस वहीं से शुरू होगी। और हमें एक ही है हमारी मांग, जो ये विकास के नाम पर विनाश हो रहा है उसको बचाने के लिए, ओरण गोचर को बचाने के लिए ये पद यात्रा है। और इसमें संपूर्ण मारवाड़, संपूर्ण राजस्थान अगर आज नहीं जागे तो फिर जागने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये जो विनाश हो रहा है बहुत ही तेज़ी से हो रहा है। और हमारी जो अरावली है, चाहे ओरण है, गोचर है, इन सब को नष्ट किया जा रहा है। उसको बचाने के लिए हम निकल पड़े हैं। अभी वर्तमान सरकार से यही मांग है हमारी कि इनको सुरक्षित किया जाए, इनको राजस्व रिकॉर्ड दर्ज किया जाए और उनको बचाया जाए। क्या नाम है आपका? सुमेर सिंह सावता। ये यात्रा कब 21 जनवरी को शुरू हुई थी। आज 53 दिन हो गए और पैदल पद यात्रा है। और हर जगह, जहाँ जोधपुर में कलेक्टर महोदय को हमने ज्ञापन दिया था, फिर ब्यावर में भी दिया था, अब परसों हम अजमेर कलेक्टर को भी ज्ञापन देंगे और फिर जयपुर की ओर कुछ करेंगे। ये यात्रा का उद्देश्य और कितना किलोमीटर क्या दौरा? 725 किलोमीटर की ये यात्रा है और इसका उद्देश्य यही है कि ओरण गोचर और नदी तालाब ये सब बचाने के लिए, जल जंगल ज़मीन और पर्यावरण को बचाने के लिए हम निकल पड़े हैं। क्योंकि आज आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले भविष्य के लिए अगर पर्यावरण नहीं बचेगा तो हम नहीं बच पाएंगे। आपका शुभ नाम क्या? सुमेर सिंह सावता। कौन सा संगठन? ओरण टीम ओरण जैसलमेर। मध्य प्रदेश के देवास जिले के खातेगांव में रविवार को केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकास कार्यों की समीक्षा की। दोपहर में वे हेलीकॉप्टर से खातेगांव पहुंचे, जहां विधायक आशीष शर्मा और पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद कृषि उपज मंडी में वो अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना और जल मिशन जैसी योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई। दिशा समिति की हम लोगों ने विस्तार से बैठक की। कुछ ऐसे विषय थे जो जनता के लिए बहुत जरूरी थी, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के गांव में भी और शहरों में भी मकान बनाने का अभियान चल रहा है, लेकिन कई शहरी
गरीब भाई बहन इसलिए वंचित हो जाते हैं कि उनके पास पट्टे नहीं थे, और वो स्थिति कन्नौज खातेगांव में भी कई भाई बहनों ने बताई थी। आज बैठक में तय किया है कि भरसक कोशिश करेंगे कि धारणाधिकार के तहत उनके पट्टे बने। अगर कहीं मत परिवर्तन की बात आती है तो वो करके भी कोशिश ये होगी कि पात्र कोई हितग्राही वंचित ना रहे और सब गरीबों के मकान बन जाए। अभी विकसित भारत जी राम जी मनरेगा की जगह योजना आने वाली है, और उसके अंतर्गत इस साल जो बजट का प्रावधान है वो 1,51,282 करोड़ रुपया जो 2,86,000 पंचायतों में आएगा, तो एक विशाल धनराशि पंचायतों को मिलने वाली है, और उस धनराशि से गांव का संपूर्ण विकास हो जाए। क्योंकि तय करेगी ग्राम पंचायत, ग्राम सभा ही। अब दिल्ली तय नहीं करेगी, भोपाल तय नहीं करेगा कि कौन से काम करना चाहिए। तो एक चर्चा यह हुई है कि पहले से अवेयरनेस क्रिएट करके पानी के संरक्षण के काम या गांव के विकास के काम या आजीविका मूलक काम कौन से लेना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा एजुकेट भी करेंगे। लोरमी मुंगेली लोरमी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम लाखासार में शिक्षा के क्षेत्र को मजबूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए शासकीय हाई स्कूल भवन का भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण शाह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान दोस्तों अतिथियों ने विधिवत पूजा अर्चना कर नए भवन निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। एकादशी है और आज के दिन भक्त माता कर्मा की जयंती मनाई जाती है। आज रहंगी में और हरदी बांध में दो अलग अलग गांव में समाज के द्वारा भक्त माता कर्मा की जयंती मनाई गई है, और उस कार्यक्रम में हम सब शामिल होने आए हैं। भक्त माता कर्मा ने त्याग, तपस्या और बलिदान के माध्यम से सबको जोड़कर समाज के हित में काम करने की प्रेरणा हम सबको दी है, और इसीलिए आज मैं सभी जनों को भक्त माता कर्मा की जयंती की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। भक्त माता कर्मा की जयंती है, साहू समाज की आराध्य देवी है। हम कैलेंडर में देखते हैं, उसमें लिखा है कि पाप मोचनी एकादशी के दिन हमारी आराध्य देवी भक्त माता कर्मा का जयंती होता है, और पूरे देश भर में साहू समाज के लोग अपनी आराध्य देवी की जयंती मनाते हैं। कर्मा माता ने ये आदत स्थापित किया है कि हम सभी समाज को लेकर के चले। उन्होंने समरसता स्थापित किया, और उन्होंने जगन्नाथ में जाकर के भगवान को खिचड़ी की भोग लगाई। आज भी जगन्नाथ में खिचड़ी का भोग लगता है, और एक कहावत आज भी चरितार्थ होता है कि जगन्नाथ के बाद जगत पसारे हाथ। तो मैं ऐसे पावन पुनीत अवसर की पूरे देशवासियों को, अपने साहू समाज के लोगों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मिलूंगी मैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।